निफ्टी 50, निफ्टी 500 जैसे पुराने इंडेक्सेस के बारे में तो आप सबको पता ही है, लेकिन अब मार्केट में एक नया इंडेक्स आ चुका है और ये कोई नॉर्मल इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये 4 सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके बनाया गया इंडेक्स है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर MQVLV 50 इंडेक्स। यहाँ पर M का मतलब है मोमेंटम, Q का मतलब है क्वालिटी, V का वैल्यू और LV का मतलब है लो वॉलेटिलिटी। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से फैक्टर वाले फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन चारों फैक्टर्स का फायदा आपको इस एक ही इंडेक्स में मिलेगा। इस इंडेक्स में आपको रिटर्न्स और रिस्क का एक परफेक्ट बैलेंस मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, YouTube पर अभी तक इस इंडेक्स के बारे में कोई भी वीडियो नहीं है। यह सबसे पहली और सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो के एंड तक जाते जाते आप ये इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको सिर्फ इसी एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या हर फैक्टर पर बेस्ड 4 अलग अलग इंडेक्स में। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस इंडेक्स की कुछ बेसिक डिटेल समझते हैं और ये देखते हैं कि ये इंडेक्स किस बेसिस पर काम करता है। ये इंडेक्स 6 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। इस इंडेक्स की बेस डेट है 1 अप्रैल 2005 और इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी। अब ये समझते हैं कि इस इंडेक्स में जो 50 स्टॉक्स होते हैं उन्हें किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले निफ्टी 500 में से हर एक फैक्टर के बेसिस पर टॉप 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि 25 बेस्ट स्टॉक्स मोमेंटम वाले, 25 बेस्ट स्टॉक्स क्वालिटी वाले, 25 बेस्ट स्टॉक्स वैल्यू वाले और 25 बेस्ट स्टॉक्स लो वॉलेटिलिटी वाले। तो ऐसे करके टोटल 100 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सभी स्टॉक्स को इन चारों फैक्टर्स के बेसिस पर एक एग्रीगेट परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में उन 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनका ये एग्रीगेट परसेंटाइल स्कोर सबसे ज्यादा होता है और इन्हीं 50 स्टॉक्स को फिर इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। ये वो स्टॉक्स हैं जो चारों फैक्टर्स में सबसे बेस्ट होते हैं। इस इंडेक्स को हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है, जून और दिसंबर में। यहाँ पर रीबैलेंस का मतलब है कि अगर किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस गिरती है या अब वो इन चारों फैक्टर्स में टॉप नहीं करता तो उसे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह न्यू स्टॉक को इंक्लूड किया जाएगा ताकि सिर्फ बेस्ट स्टॉक से इस इंडेक्स में रहे। तो ये थे इस इंडेक्स की कुछ बेसिक डिटेल्स और स्टॉक्स का सिलेक्शन प्रोसेस। अब इस इंडेक्स के रिटर्न्स का एनालिसिस करते हैं ताकि हमें ये क्लैरिटी मिले कि ये इंडेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस इंडेक्स को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 500 से भी कंपेयर करके दिखाऊंगी। पिछले एक साल का देखें तो इस इंडेक्स ने 18.83% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 ने 16.24% के, यानी कि अराउंड 2.6% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें मल्टी फैक्टर इंडेक्स में। लास्ट 3 इयर्स में भी इस इंडेक्स के ही रिटर्न्स ज्यादा हैं, 23.33%, जबकि निफ्टी 500 के हैं 15.43%। और यही सेम ट्रेंड बाकी सभी टाइम पीरियड्स में भी दिख रहा है। सभी पीरियड्स में मल्टी फैक्टर इंडेक्स के रिटर्न्स काफी अच्छे हैं निफ्टी 500 के कंपैरिजन में। दोनों के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स अगर हम देखें तो मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने लगभग 22% के रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में आपका पैसा हर 3.5 साल में डबल हो रहा है। एक और चीज जो मैंने यहाँ नोटिस की है वो ये है कि चाहे आप किसी भी पीरियड में देख लो, मिनिमम 3 से 4% का गैप तो है ही दोनों के रिटर्न्स में। मतलब ये कि रिटर्न्स के मामले में तो ये इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है निफ्टी 500 के कंपैरिजन में, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं। तो उसके लिए अब एक बार इसकी एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी देखते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म का देखें यानी कि 1 साल के टाइम पीरियड में, तो मल्टी फैक्टर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी है 18.97%, जबकि निफ्टी 500 की है 14.95%। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में मल्टी फैक्टर इंडेक्स निफ्टी 500 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो यानी कि 7 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो आपको इस इंडेक्स में कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। टेबल में अगर हम देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म मल्टी फैक्टर इंडेक्स लेस वॉलेटाइल है। तो ये तो बढ़िया है ना यार कि अब हमें एक ऐसा इंडेक्स मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 500 के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी अच्छे देता है, स्टेबल भी है और लेस वॉलेटाइल भी। और क्या चाहिए, मस्त इंडेक्स है, इसी में इन्वेस्ट करेंगे हम तो अब।
रुको जरा, सब्र करो। एक बार पहले ये तो देख लें कि इस इंडेक्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स कैसे रहे हैं, रोलिंग रिटर्न्स कैसे हैं और बियर और बुल मार्केट में इसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम इस इंडेक्स के सिंस इंसेप्शन यानी कि 2005 से लेकर 2025 के अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखें तो इन पिछले 21 सालों में से 17 सालों में इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ 4 साल ऐसे रहे हैं जब इसके रिटर्न्स नेगेटिव थे, 2008, 2011, 2018 और अभी 2025 में। अब अगर मैं ये रिटर्न्स निफ्टी 500 से कंपेयर करूं तो टोटल 21 सालों में से 14 सालों में मल्टी फैक्टर इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं निफ्टी 500 के कंपैरिजन में, यानी कि अराउंड 67% ऑफ द टाइम्स मल्टी फैक्टर इंडेक्स निफ्टी 500 के रिटर्न्स को बीट कर रहा है। अब आगे ये देखते हैं कि ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स बियर मार्केट में कितना गिरता है और बुल मार्केट में कैसे रिटर्न्स देता है। पहले बियर मार्केट की बात करते हैं। मैंने टोटल 7 बियर फेजेस का डेटा एनालाइज किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ लास्ट बियर फेज यानी कि 2024-25 को छोड़कर हर बार ये इंडेक्स निफ्टी 500 से कम गिरा है। 2008, 2011, 2015 और 2020 में कोविड क्रैश के टाइम पर मल्टी फैक्टर इंडेक्स निफ्टी 500 के कंपैरिजन में 8 से 10% कम गिरा, मतलब इसने डाउनसाइड रिस्क को काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इंडेक्स में लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी और वैल्यू स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है जो बियर मार्केट्स में ज्यादा स्टेबल रहते हैं और कम गिरते हैं। तो ऑल ओवर कुल मिला के बियर फेज में मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने निफ्टी 500 के कंपैरिजन में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दी है। अब देखते हैं कि बुल मार्केट्स में किसने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, मल्टी फैक्टर इंडेक्स या फिर निफ्टी 500 ने। मैंने 5 मेजर बुल मार्केट्स का डेटा एनालाइज किया और इंटरेस्टिंगली 3 बार मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने निफ्टी 500 से ज्यादा अच्छी रिकवरी दिखाई है। 2009 और 10 के बुल मार्केट में मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने निफ्टी 500 से 32% ज्यादा रिटर्न्स दिए, मतलब ज्यादा जल्दी और स्ट्रॉन्ग रिकवरी की। फिर 2014-15 में भी मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने 13 से 14% ज्यादा रिटर्न्स दिए निफ्टी 500 के कंपैरिजन में। और 2023-24 में भी इसी इंडेक्स ने 36% ज्यादा तेजी दिखाई, मतलब रिसेंट ट्रेंड भी इसके फेवर में ही रहा है। लेकिन कुछ बुल मार्केट्स ऐसी हैं जहां निफ्टी 500 ने बेटर परफॉर्म किया है, जैसे 2017-18 में निफ्टी 500 ने मल्टी फैक्टर इंडेक्स से 1% ज्यादा रिटर्न दिया, जो ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं है। और 2020-21 में भी निफ्टी 500 ने 25-26% ज्यादा तेजी से रिकवरी की और मल्टी फैक्टर इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया। तो ज्यादातर बुल मार्केट्स में मल्टी फैक्टर इंडेक्स ने स्ट्रॉन्गर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फेजेस में निफ्टी 500 ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है। अब एक बार इस इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स और देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे रिटर्न्स होना ही काफी नहीं है, वो रिटर्न्स कंसिस्टेंट भी होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। और ये चीज हमें रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से ही पता लगती है। शॉर्ट टर्म होराइजन में अगर देखें तो इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर देयर आर अराउंड 15 to 16% चांसेस कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। अदर देन दैट 85% ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। उसके अलावा एक साल के दौरान मिनिमम रिटर्न्स -48% तक जा सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स 132% तक। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स में गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स ज्यादा रिस्की है। अब अगर आप इस इंडेक्स में 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस और कम हो जाते हैं। 2 साल में 6% चांसेस हैं और 3 साल में सिर्फ 2% चांसेस हैं नेगेटिव रिटर्न्स के। मतलब जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस कम होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल के लिए इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करो तो नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस 0% है। लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स आपको 100% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स ही देगा। मतलब आप जितना लंबा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका पैसा सेफ रहेगा। अब अगर लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो लगभग 18% के पास रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में पैसा डबल होने में सिर्फ 4 साल लगेंगे। इस इंडेक्स में एक और प्लस पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगर आप 7 से 10 साल के पीरियड में देखो तो अराउंड 75 to 90% ऑफ द टाइम्स आपके रिटर्न्स 15% से ऊपर रहेंगे। अब एक और चीज है जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी, वो ये कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता जा रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स के बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स कम वॉलेटाइल है।
जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये सीधे इस बात की तरफ पॉइंट करता है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम रहेगा इस इंडेक्स में। अब अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मन बनाते हो तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इंडेक्स किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये रहा इस इंडेक्स का और साथ में निफ्टी 500 का अलग अलग सेक्टर्स का एलोकेशन। मल्टी फैक्टर इंडेक्स के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स और एफएमसीजी। सबसे कम इन्वेस्टमेंट है कंज्यूमर सर्विसेज और कैपिटल गुड्स सेक्टर में। अब एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मार्केट कैप वाइज किसकी कितनी वेटेज है इस इंडेक्स में, और फिर एंड में हम ओवरऑल एनालिसिस के बेसिस पर इस इंडेक्स के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स देखेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसी एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या हर एक स्ट्रेटेजी के लिए, हर एक फैक्टर के लिए अलग अलग इंडेक्स में। इस टेबल में देखो आप, मल्टी फैक्टर इंडेक्स की सबसे ज्यादा वेटेज है लार्ज कैप कंपनीज में अराउंड 55%, देन उसके बाद है मिड कैप अराउंड 30% और बाकी का बचा हुआ 15% इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप में। तो लगभग 50% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है और बाकी का 50% मिड और स्मॉल कैप में। निफ्टी 500 का वेटेज अगर हम देखें तो वो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा है 71% और बाकी का बचा हुआ मिड और स्मॉल कैप में। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि मल्टी फैक्टर इंडेक्स में हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं क्योंकि मिड और स्मॉल में इन्वेस्टमेंट बराबर है लार्ज कैप के जितना। अब एंड में इस पूरे एनालिसिस को मैं सम अप करके ऑल ओवर इस इंडेक्स के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स बताती हूँ आपको। पहले प्लस पॉइंट्स। नंबर 1, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, ट्रेलिंग रिटर्न्स में मल्टी फैक्टर इंडेक्स हर बार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है निफ्टी 500 के कंपैरिजन में। नंबर 2, लॉन्ग टर्म में 100% चांसेस हैं पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने के। नंबर 3, लॉन्ग टर्म में मार्केट के कंपैरिजन में इस इंडेक्स में आपको अबव एवरेज रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, लगभग 18% के रिटर्न्स दिए हैं इस इंडेक्स ने। नंबर 4, लॉन्ग टर्म में इस इंडेक्स में रिस्क भी कम है और ये स्टेबल भी है। नंबर 5, निफ्टी 500 के कंपैरिजन में बियर मार्केट में ये इंडेक्स कम गिरता है और बुल मार्केट में उतनी ही ज्यादा तेजी से रिकवरी भी करता है। एंड लास्ट, आपको हर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग 3-4 फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अकेले इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करके इन सभी स्ट्रेटजीज का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ऑल ओवर कम भड़क रहेगी, बस एक ही फंड मैनेज करना होगा आपको। शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स काफी ज्यादा रिस्की है, रिटर्न्स भी काफी वोलेटाइल हैं, तो नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स गुड टू गो। मुझे तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट मिला इस इंडेक्स का। आप सभी को अगर इसके अलावा कोई भी और प्लस या नेगेटिव पॉइंट लग रहा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात आती है कि क्या आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोलूंगी कि अगर आप इतना हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हो और लॉस बियर करने की कैपेसिटी है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडेक्स काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने एनएससी के इस नए इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।